अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है। हम बच्चों को थ्रू कार्ड्स और थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। उनकी उस फ्रस्ट्रेशन को डील करते करते आप खुद एंजाइटी में चले जाएं, आप खुद डिप्रेशन में चले जाएं। औलाद ऐसी चीज है जो आपने पूरी जिंदगी आपके साथ है। वी आर ऑलवेज रेडी टू ब्लेम द अदर पर्सन। अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है, माँ की वजह से कर रहा है, इसने टाइम नहीं दिया। अच्छा, डिसलेक्सिया को कैसे डायग्नोज किया जाता है, खासतौर पर वो पेरेंट्स जो घर बैठे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है? ठीक है, अच्छा, इसमें पता है क्या आता है, मैं आपको भी और पेरेंट्स को भी ये बात बताऊंगी, बिकॉज अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि आप ऑनलाइन डायग्नोज कर देना बच्चों को, मतलब एक दफ़ा बात करें, क्योंकि उनको यही लग रहा होता है, हमने ये बहुत ज़्यादा टर्म सुनी हुई है ना, कि जैसे डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी है, देन डिस्ग्राफिया राइटिंग रिलेटेड है, तो जो 2-3 सिम्टम्स पता होते हैं उसकी बेस पे ही पेरेंट्स आते हैं कि हम उनको डायग्नोज कर दें। अब नो डाउट कि जो डिसलेक्सिया है उसमें देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, लाइक बच्चा जो है कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता और रीडिंग में बहुत इशू आ रहा होता है, लाइक बी और डी में कंफ्यूज हो गया और इस तरीके से हो गया। तो उसमें देखें सिर्फ यही सिम्टम्स नहीं होते। हम जब बच्चे को डायग्नोज करते हैं, देयर इज़ अ सीरीज ऑफ टेस्टिफिकेशन, जिसमें हम उनके कॉग्निटिव थिंकिंग से लेके, उनकी मेमोरी से लेके, उनका जो राइटिंग का प्रोसेस है, राइटिंग पे भी हमने बात करनी होती है, हर चीज़ को हम आफ्टर टेस्टिफिकेशन स्कोरिंग, उसके साथ साथ आईक्यू का टेस्ट होता है, एंड देन हम उस सारी प्रोफाइल को कंपाइल करते हैं, एंड देन वी हैव टू डायग्नोज कि इसको ये इशू है। तो एक चीज़ में या एक आधे सिम्टम्स में अगर हम बात करें कि ये इशू है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए आपको उसकी प्रॉपर टेस्टिफिकेशन करानी पड़ती है। अच्छा, ये डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया दोनों के लिए आपने बताया है? हर बीमारी के लिए, ऑटिज्म में भी ऐसा ही है, एडीएचडी में भी ऐसा ही है, लेकिन जो मैं आईक्यू के टेस्ट और ये सारी चीज़ें कह रही हूँ, दैट इज़ अ बैटरी ऑफ टेस्ट, वो हमें लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए स्पेसिफिकली चाहिए होते हैं, क्योंकि खाली हम एक रीडिंग पे या राइटिंग पे, ठीक है, जैसे अब राइटिंग डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू राइटिंग, लाइक पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि लाइक हमारा बच्चा बहुत शार्प है, लाइक पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं आती ना इस चीज़ की, और वो कहेंगे लाइक हमारा बच्चे को तो आप किसी टॉपिक पे बात करा लें, वो आपको मतलब उससे रिलेटेड हर डिटेल बता देगा, इज़ वेरी शार्प, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वही बात जो वो हमें फर बता रहा है, जब लिखने का कहते हैं तो वो चंद लाइनें भी नहीं लिख सकता, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन राइटिंग। मतलब ब्रेन और राइटिंग में जो कनेक्शन आ रहा है ना, सोचने में और थिंकिंग और राइटिंग में जो उसकी इंटरप्रिटेशन है, बच्चा वो नहीं ऑन पेपर कर पा रहा होता। तो थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट देन दैट, कि हम एक दो चीज़ों के ऊपर उनको नहीं डायग्नोज कर सकते। तो हमें आईक्यू के टेस्ट करने होते हैं, हमें कॉग्निटिव के, जैसे मैंने सारे बताए आपको। सो देयर इज़ अ बैटरी ऑफ टेस्ट जो कि इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इस वजह से, क्योंकि देखें, जो आपका बच्चा है ना, वो आपकी एनर्जी ग्रैब करेगा। एक बच्चा ऑलरेडी एक ऐसी स्टेट में है जिसमें वो सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, अपनी लाइफ को सही से गुजार ही नहीं पा रहा, इमोशंस को लेके फ्रस्ट्रेट है। लाइक अगर ऑटिज्म की बात करें, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। अगर बच्चे का स्पीच डिले है स्पेशली, और बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो मारेगा, हिटिंग बिहेवियर शो करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन में वो चीज़ें उठा उठा के फेंक सकता है, बिकॉज जो चीज़ उसको चाहिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे बात आती है पेरेंट्स की, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है, क्या प्रोसेस है, बिकॉज देखिए अब तो इतनी एडवांस हैं चीज़ें कि हर चीज़ के लिए हेल्प मौजूद है। लाइक देयर इज़ अ पैक सिस्टम इन ऑटिज्म थेरेपी, जिसमें हम बच्चों को थ्रू कार्ड्स और थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। तो बहुत सारी हेल्प होती है हमारे पास, हम बता भी सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर, पेरेंट्स मुझसे बात कर सकते हैं और मैं उनको पेरेंटिंग सिखा सकती हूँ। एंड द क्वेश्चन यू आस्क कि कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चे ने ठीक होना या नहीं होना, दैट्स एन अदर थिंग, लेकिन उनकी उस फ्रस्ट्रेशन को डील करते करते आप खुद एंजाइटी में चले जाएं, आप खुद डिप्रेशन में चले जाएं, आप खुद पैनिक की दवाइयों पे आ जाएं, बिकॉज आप हैरान होंगी ये बात सुन के कि मेरे इतने क्लाइंट्स हैं जिनकी माएँ खुद इस टाइम रिलैक्सेंट्स ले रही हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही हैं, और लाइक दे हैव डायग्नोज्ड पैनिक डिसऑर्डर, दे हैव डायग्नोज्ड डिप्रेशन। तो जस्ट क्योंकि औलाद ऐसी चीज़ है जो आपने पूरी ज़िंदगी आपके साथ है, आपने हर दिन उसका आपके साथ ही गुजरेगा 24 घंटे। तो जो वो फील कर रहा है बच्चा, वो तो कर रहा है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वेंट आउट करना, दूसरा लर्न करना। तरीके बहुत आसान होते हैं, बस हमें आते नहीं है, हमें सीखने पड़ते हैं, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं पेरेंट्स की भी बात करूँगी, फिर सोसाइटी की भी बात करूँगी। बाज़ औक़ात होता है कि पेरेंट्स तो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ननियाल ददियाल वाले, वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि वो खुद एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे ही है, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बात की है, ऐसा ही है। जो एक क्लाइंट है वो तो फील कर रहा है, जो एक मरीज है वो तो गुजर रहा है, जो उसको डील करने वाले हैं ना,
उनको भी इंड्यूस्ड स्ट्रेस और जैसे मैंने पहले भी जी बताया जी वो जी हो जी जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है ना, अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टैंडिंग की इतनी कमी है, एम्पैथी की इतनी कमी यस है, लाइक सो वी ट्रू आर ऑलवेज रेडी टू जज द अदर पर्सन, वी आर ऑलवेज रेडी टू ब्लेम द अदर पर्सन। अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है, माँ की वजह से कर रहा है, ऐसे इसने ही टाइम नहीं दिया। और बिलीव मी, अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि इतनी वर्किंग वुमेन है जो कि ज्यादा ये वो फेस कर रही होती हैं, जो जॉब पे जा रही होती हैं, कि टाइम दिया होता तो बच्चे को ये इशू होता ही नहीं। बच्चे को ऑटिज्म है, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली उसके ब्रेन की प्रोसेसिंग ही ऐसे है। अगर मदर 24 घंटे भी साथ रहेगी तो ऐसा ही होगा। बट नहीं, वी आर ऑलवेज रेडी टू जज द अदर पर्सन। तो ये सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतना है कि बाज़-औक़ात मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अक्सर मदर्स मुझसे राब्ता करती हैं कि उनके जो ये ननियाल और ददियाल की आपने बात की ना, अलाउ नहीं कर रहे होते बच्चे को चेक करवाना। मदर अब कह रही है कि नहीं, इश्यू है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम, क्योंकि गट फीलिंग भी बता देती है। और गट फीलिंग क्या बताएगी? सरफेस लेवल पे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वहाँ पे जब बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अलाउ नहीं कर रहे होते, तो खुद सोचें कि क्या फ्रस्ट्रेशन का लेवल होगा एक माँ की, क्या एक होपलेसनेस होगी, सही बात क्या एक वो उसकी एक बेबसी हम उसको कह सकते हैं, वो और उस चीज़ में डिस्करेज कितना हो जाएगी डिस्करेज हो जाती है और फिर परेशान हो जाती है ना। फ्यूचर को लेके माँ जिस तरीके से सोच रही है, कोई और नहीं सोचेगा। तो ये एक बहुत बुरा प्रेशर है, जिसको देखें अगर मैं अगर ये बात कहूँ कि मैं जाके उनके ग्रैंड पेरेंट्स की काउंसलिंग करूँगी तो वो दैट्स अ मुश्किल वेरी फार अवे है पॉइंट, बहुत बात की बात है। तो आप ले सकते हैं काउंसलिंग, जो भी इस चीज़ से गुज़र रही है। हम देखिए, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम जिस वे से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लेके चल रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होती अगले को कन्विंस करने के लिए। बिल्कुल तो इसलिए जो मदर्स हैं, वो मुझसे पेरेंटिंग के तो ले ही सकती हैं, वो अपने लिए पर्सनल काउंसलिंग के सेशंस ले अच्छा सकती हैं, दैट हाउ कैन आई मैनेज दिस सिचुएशन, हाउ कैन आई कन्विंस द अदर पर्सन। बिकॉज़ देखें, सामने वाला भी इंसान ही है। एट द एंड ऐसा ऑफ ही द डे है कहीं न कहीं तो कन्विंस होगा। ऐसा ही किसी तरीके से तो हम उसको टैकल करेंगे ना। कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें इमोशनल मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी बिकॉज़ ये हमारे बच्चों के लिए बेहतर है और ये हमारे मेंटल पीस के लिए बेहतर है। तो देयर आर मेनी वेज़ जिसमें आप अपनी बात कन्विंस कर सकते हो और कन्वे कर सकते हो। तो इस चीज़ के भी आप सेशंस ले सकते हैं कि कैसे डील करें। आमना थैंक यू सो मच और जो काम आप कर रही हैं वो बहुत अच्छा है और इससे आप कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करती हैं आवाम की खिदमत बच्चों ऐसा ऐसे है। बच्चों को हेल्प आउट करना उनके पेरेंट्स को हेल्प आउट हुँ, करना अब अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और तरक्की कामयाबी अता फरमाए और देखने इंशाल्लाह। वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हम नंबर शेयर कर रहे हैं आमना का जो पेरेंट्स ऐसे बच्चों को डील कर रहे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं और ख़ुद भी अगर किसी वजह से स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार हैं ऐसे पेरेंट्स तो वो भी आमना से रब्ता कर सकते हैं। ये एक सोशल हेल्प है सबके लिए और मिलजुल कर इस चीज़ से आपने लड़ना भी है क्योंकि अगर ऐसा बच्चा है आपके घर में तो उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, उसे प्रेशराइज़ नहीं करें बल्कि उसको समझने की, उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।